प्रायवाची निकल गया। इस जल का प्रायवाची नॉर्मल है, सारा जानो। जल ही जीवन है, जीवन भी प्रायवाची है भी। अब कुछ प्रायवाची जल के प्रायवाचियों आप बारे निकालांगा जी। हाँ, दे, धी और जय। अगर आप दय का अर्थ होता है देने वाला, जल को कौन देता है? अपने तन पानी गठू आए है, बादलों आए है, पानी हमें बादल देता है। अगर आप पानी के प्रायवाचियों के आगे दय लगा देते हो, दय का अर्थ होता है देना, तो वो ऑटोमेटिक ही किसके प्रायवाची हो जाएंगे? बादल के। जैसे नी रे दय, तो ये दय, अंबुद, वारिद, यानी पानी के प्रायवाचियों के आगे अगर आप दय लगा देते हो तो वो ऑटोमेटिक ही किसके प्रायवाची हो जाएंगे? बादल के। एक जानो ये थे घन, घन का अर्थ क्या होता है? बादल। मेघ बादल, बलाहक बादल हो जासी। धी का अर्थ होता है हिंदी में धारण करना, यानी जल को कौन धारण करता है? अंत में जितना भी पानी है नदियों के माध्यम से, नदियों का अंतिम स्थान होता है समुद्र, यानी ये सारा पानी को अंत में कौन धारण करेगा? समुद्र धारण करेगा। अगर आप जल के प्रायवाचियों के आगे धी शब्द लगा देते हो तो वो ऑटोमेटिक ही किसके प्रायवाची बन जाएंगे? समुद्र के। समुद्र वह समुद्र को नहीं, ध्यान रखो, समुद्र लगा दो। नीर धी, तोय धी, अंबु धी, वारी धी। यानी जल को धारण करता है समुद्र। धी लगा दो, ऑटोमेटिक ही प्रायवाची किसके होंगे? समुद्र के। अब आपने कभी रामायण देखिएगा, सिंधु के उस पार लंका है, वहां माता सीता विराजमान है। तो सिंधु के उस पार का मतलब क्या हुआ? सिंधु का अर्थ भी समुद्र ही होता है। सागर के उस पार, सागर जैसी आंखों वाले, सागर माने भी किए समुद्र ही वे। समुद्रों के अंदर क्या पाए जाते हैं पता है क्या? रत्न। रत्नों का भंडार होता है समुद्र। जितने भी रत्न है सब समुद्र में मिलते हैं। इसीलिए रत्नाकर, यानी रत्न को जन्म देने वाला रत्नाकर, रत्न है जिसके खजाने में, आकर माने खजाना हुआ है, जिसके खजाने में रत्न है वो रत्नाकर किसका प्रायवाची हो गया? नदियों का अंतिम स्थान है समुद्र। यानी आदमी अपना भगवान कौन है? भगवान क्यों? क्योंकि हमारी मृत्यु होने के बाद हम ऐसा मानते हैं कि भगवान के पास चले गए, यानी हमारे ईश्वर के पास। नदियों का अंतिम स्थान है जहां जाके नदियां का इधर उधर भटकना शुरू, जो हिमालय से निकलती है वो भटकती भटकती और समुद्र के लिए भटकती हुई लास्ट में जाके समुद्र में गिर गई। इसका मतलब नदियों का ईश्वर कौन है? समुद्र है। तो नदी प्लस ईस क्या बन गया? नदीस। तो नदीस भी क्या प्रायवाची है? समुद्र। यानी प्रायवाचियों के अगर आप अर्थ निकालना सीख जाओगे ना तो प्रायवाची कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। अब जिनके अर्थ हम नहीं निकाल सकते, कुछ शब्दों के हमारे पास भी नहीं है, उनको रटना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। जय, जय का अर्थ होता है, काट लिया और काट नहीं, रुक जाऊंगा आपने किया, काट दूं बाद में, तो काट देते हो, कटका काट ले पहले। आपने अपसगुन मान लीजिए, कटका काटना मान लीजिए, बाकी अपसगुन कुछ नहीं होता, इससे आपकी हड्डियां कमजोर होती है। धीरे धीरे आप काटना निकालना शुरू करो, फिर थोड़ा सा दबाव पड़ते ही कट, इससे आपकी हड्डियों में गैप आता है, हड्डियां कमजोर होती है। कटका निकलने का मतलब बुढ़ापे के प्रारंभिक लक्षण होते हैं। अगर आप उठते बैठते अगर आपके पैरों में निकलने शुरू हो गए, समझ लेना ये प्रारंभिक स्टेज है। सिक्कर का पानी आप पीने लग जाओ, आपके 2 महीने के अंदर ये हालत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ के पानी में फ्लोराइड है, नमक है। बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे आपके और कटका निकलना शुरू हो जाए। तो मुना अब तेरे निकले नहीं, तू यहां करता ही निकले, मेरे को निकले देख। तो
तो इससे हड्डियां कमजोर होती है। कटका को निकाले करे, अब सगुन को नहीं, वो हरी हड्डियां कमजोर हो जाएगी। वो काट दे जी, क्या आनंद आयो यूं। जय, जय का अर्थ होता है जन्म लेना। पानी के अंदर कौन जन्म लेता है? वैसे सिंगोड़ा भी लेता है, लेकिन यह शब्द योगरूढ़ हो चुका है किसके लिए? कमल के लिए। अगर आप पानी के प्रायवाचियों के आगे कमल, यानी पानी के प्रायवाचियों के आगे अगर आप जय शब्द लगा देते हो तो वो ऑटोमेटिक ही कमल के प्रायवाची बन गई। जैसे नीरज, नीर का अर्थ जल, जय का अर्थ जन्म लेने वाला कौन हो गया? कमल। तोएज, अंबुज, वारिज। अब पंख, पंख माने के, पंख का अर्थ होता है कीचड़। पंख माने हुए कीचड़। कीचड़ में, पानी कीचड़ तो एक ही बात होगी। कीचड़ में भी कौन जन्म लेता है? कमल। तो पंख के आगे जय लगा दो। पंकज भी किसका प्रायवाची है? सर, सर माने हुए सरोवर। सर का अर्थ होता है सरोवर। जैसे आपने को नहीं, सरदार सर गांव का नाम है, क्यों? क्योंकि वो किसी तालाब के पास बसा होगा, तब उसका नाम के आगे सर लग गया। तो सर का अर्थ होता है सरोवर। तो सरोवर में भी कौन जन्म लेता है? कमल। भी सरोवर का मतलब पानी है, तालाब में जन्म कौन लेंगे? भी पानी को मतलब तालाब भी तो गयो। तो सरोज भी किसका प्रायवाची हो गया? कई बार थे पंडितान कौन सुनोगे? पुंडरीकाक्षाय नमः, बोले नहीं? पुंडरी को अर्थ किया है कमल। सुमित्रा नंदन ने इंद्रजीत को संहारा राजीव नयन की सौगन खाकर। राजीव नयन किसका प्रायवाची है? राजीव के समान है जिसके नयन, यानी भगवान विष्णु। पद्मासन, पद्म माने कमल, आसन, जो कमल पे विराजमान है कौन है? कमल गए की मान ले तू, वर्मा मान लिया, ठीक है, सही है। कमल पर ही बैठे रहो, कभी वर्मा जी फोटो कौन देखे? ठीक है। तो राजीव का अर्थ भी क्या होता है? कमल ही होता है। अरविंद, जय क्या लगाऊं? जय तो पानी के प्रायवाची के लगेगा। पानी के प्रायवाची आके आप जय लगाते हो तो वो ऑटोमेटिक ही कमल के प्रायवाची बन जाते हैं। यदि तो कई बार शब्द युगम में था पूछ ले कि भी जलद और जलज, अब रट्टिया काम कौन सा लेंगे? शब्द युग में बहुत आओगे, नीरद, नीरज। तो सिद्ध अर्थ निकालो कि जल, दयकार देने वाला, जो जल को देता है वो हो गया बादल। जल, जय, जय का अर्थ होता है जन्म लेना, जो जल में जन्म लेता है कौन हो गया? कमल। जैसी की ध्यान है, बोलो ठीक है कि? चलो और देखा आप आसान सा प्रायवाची देखा, जहां आंख का प्रायवाची थन सारा नहीं आवे। पता नैन, नैन नैना ना मिला दे भेद खुल जा सारा। नैन को नहीं, नैन है बिगाड़े में को नहीं, नैन, नैन बोले वो, जबकि होता क्या है? नैन, शाबाश। नेत्र, चक्षु, लोचन, दिद्दा, डोबा, और लिख दूं नयन, नेत्र, चक्षु, अक्सी, छोटी मात्रा। बड़ी अक्सी वाला होता है आंख वाली, जैसे मीनाक्षी, मीन के समान आंखों वाली। आंखें के चढ़े, चश्मा, चश्म, चश्म माने भी आंख ही है। दृष्टि, दृष्टि शब्द जो बड़ा है ना वो दृग से बड़ा है। दृग का अर्थ आंख ही होता है। आंखों से क्या निकलता है? आंसू निकलते हैं, यानी आंसू जो होते हैं वो आंखों का क्या होता है? पानी। आंखों का पानी तो है, तो आप आंख के प्रायवाची के आगे पानी सब जोड़ दो, वो ऑटोमेटिक आंसू के प्रायवाची हो जाएंगे। नयन, नीर, नेत्र, नीर, वो ऑटोमेटिक ही प्रायवाची किसके बन जाएंगे? आंख जिसके पास नहीं हो उसे क्या बोलते हैं? वो अंधा है। नहीं का अर्थ है हीन, यानी जिसके पास आंखें नहीं है वही तो अंधा है।
तो आप आंखों के प्रायवाची के आगे हीन लगा दो, वो ऑटोमेटिक ही हो जाएंगे अंधे के प्रायवाची। जैसे नेत्रहीन, चक्षुहीन, अब आंख अंधा अलग चीज होती है और अंधेरा अलग चीज होती है। यहां और ध्यान रखनी भाई, अंधेरा और अंधा तो अलग अलग चीज होगी। अंधेरे का जी प्रायवाची देखा नहीं तो अंधकार, तैग ऊपर जकाय नहीं तमस, तम, तिमिर, गड़बड़ वो क्या करे, वो आपको देगा कि निम्न में से अंधेरे के प्रायवाची है, और बीच में एक प्रायवाची इससे रिलेटेड ही डालेगा। आपको नहीं कि बीच में हनुमान जी का प्रायवाची डाल देगा, इससे रिलेटेड डालेगा। इससे रिलेटेड प्रायवाची किंग है रात का, बीच में रात को निशा प्रायवाची डाल देगो। अब गड़बड़ होगी, बड़ो निशा माने अंधेरो हुआ, निशा माने रात हुए। अंधेरो रात एक अलग चीज है, अंधेरो दिन में भी हो सके, रात हो सके, दिन में अंधेरा हो सकता है। दिन में इस कमरे को बंद कर दो, हो गया अंधेरा। अंधेरा और रात दोनों अलग अलग चीजें हैं। तम, तमस, तिमिर, अंधकार, अंधेरा, रात के प्रायवाचियों से रिलेटेड बहुत सारे प्रायवाची है। रखियो काम आसित है रात गेड़ी, 2 दिन का रैन बसेरा, सहरा बनेड़ा हुआ रैन बसेरा, रात ने रुकन खातर हुए। रैन माने रात ही वे, निशान रहेगी, एक दिन दफन हो जाओगे, बेबस हो जाएगी दुआएं, कब्र में भी सुकून नहीं पाओगे। निशा माने के वे रात ही वे। कितना दिनों आई है बस, तुझे किस ताम में आ रही है शुरुआत हुई, पढ़ लियो। रजनी, रजनी माने भी के वे रात ही वे। रैन, निशा, रजनी, विभावरी, नॉर्मल है भी तो याद आराम ही रह जाएगा। दिन का भी देखा तो कोई प्रायवाची को निनेंग बराबरी है। दिवस, वार, राका, राका माने भी किए वे रात ही में। रजनी, रैन और राका। अब देखो रात कब होगी, जब चंद्रमा आएगा। जदी तो मानी जाएगी चांद। और दिन कब होगा, जब सूर्य आएगा। यानी दिन का स्वामी जो है वो सूर्य है और रात का स्वामी चंद्रमा है। यानी रात के प्रायवाची के आगे आप ईस, पति, इसे अगर शब्द लगा देगा नहीं तो वह ऑटोमेटिक किंग का प्रायवाची हो जाए, चांद का प्रायवाची, क्योंकि चांद को मतलब ही रात है। जब चांद को चंद्रमा हो तो नॉर्मल बात है, यही छांटी जाओ। राका मानी रात, पति यानी रात का स्वामी कौन हो गया, चंद्रमा। राका माने रात, ईस माने ईश्वर, रात का ईश्वर राकेश किसका प्रायवाची हो गया, चंद्रमा। चंद्रमा की टोटल निशा जी रजनी है, रजनी का आगे थे लगा दो चर, चर को लगा दो, कर लगा दो। कर का अर्थ होता है करने वाला, यानी रात को करने वाला है चंद्रमा। जब चंद्रमा आएगा तभी रात होगी। दिन को करने वाला है सूर्य, यानी दिन तभी होगा जब सूर्य आएगा। यानी रजनी कर अगर आप लगा देते हो, चाहे निशा कर लगा दो, एक ही बात है। अगर आप इनके चर लगा देते हो, जैसे मैं लगा दूं कि रजनी चर, चर का अर्थ होता है चलने वाला, रात को चलने वाला, तो ये ऑटोमेटिक प्रायवाची बदल गया। रजनी कर तो है चंद्रमा का, रजनी चर, चर का अर्थ होता है चरने वाला या चलने वाला, विचरण करने वाला। रात को या तो चोर चलता है या राक्षस चलता है, तो ये प्रायवाची फिर राक्षस का हो गया या फिर चोर का हो गया, रजनी चर। चंद्रमा जो है ना, लोग पहले यह माना करता कि चंद्रमा के अंदर आज क्या करती है, क्या पकानी बूढ़ी माई है, वो कह कि खरगोश है, खरगोश को प्रायवाची व सस,
यानी कि इंग गोद में किए खरगोश बैठे, अंक माने हुए गोद, सस प्लस अंक शशांक, तो शशांक किंग प्रायवाची हो गयो। कई बोले ना खरगोश को नहीं हो तो हिरणी है, मृग है तो मृगांक, मृग है जिसके अंक में, मृगांक भी किसका हो गया, चंद्रमा का मृगांक। अब केवल चंद्रमा जी यहां नहीं तो भी यहां लागे, यानी चंद्रमा के अंदर क्या की किरणा है, बर्फ की किरणा है, हिम की किरणा है, जबकि वो फेंकता है रात में ठंड हो जाए ऑटोमेटिक, यानी हिमांक, हिम की है जिसके पास किरणें। अमृत को के प्रायवाची पता है, अमृत का प्रायवाची बता सकोगे, सुधा, शाबाश, अमीय, अमृति वे पीयूष, सुर माने वे देवता, देवताओं को भोजन हो है क्योंकि देवताओं ने अमृत पिया था, तो देवताओं भोजन ओ दिव्य पदार्थ है अमृत, यही कौन मिले दिव्य पदार्थ भी कैस का ही। तो लोग आ मान्या करता कि अगर चंद्रमा आ गया तो चंद्रमा ऑटोमेटिक ही अमृत है, तो इनमें भी लोग अमृत ही कहने लग गया चंद्रमा यानी सुधा, यानी सुधा चंद्रमा को भी प्रायवाची हो गया और सुधा अमृत को भी। क्या चंद्रमा यानी वो अमृत की किरणा छोड़े, तो किरण ने हिंदी में बोला अंशु और अमृत ने क्या बोला सुधा, तो सुधांशु कैसका। चंद्रमा कलाएं करता है एक महीने के अंदर, जिसे बोलते हैं हम 16 कलाएं, एक क्यों लेंगे 14, अमावस्या और पूर्णिमा, यानी कला को एक तरीकों की है वो नाथ है, यानी 16 कलाओं का धनी है चंद्रमा, इसलिए इसे आप कलानाथ भी कह सकते हो। बिया कलानाथ कृष्ण जी भी कैस को, क्योंकि कृष्ण भी 16 कलाओं का धनी था। एक आदमी के अंदर 16 कलाएं होती है, वो 18 कलाओं का धनी था कृष्ण। बाकी आदमी के अंदर मुश्किल 2, 3, 4, मुश्किल 4 हुए, बस 4 से ज्यादा कला नहीं होती आदमी की। कला मतलब नाचनो एक कला है, गानो एक कला है, बस गणगन को नहीं हुए। तो ए चांद का प्रायवाची है, यानी चांद का प्रायवाची क्या है, ठीक है, क्या खातर है, क्यों ये समस्या है, मिट क्यों है, तो अन रट्टा कौन मारना है, पढ़ाओगा नहीं कोई, कौन पढ़ाओगा नहीं, वो तो मेरे ही जच्ची पढ़ाती हूँ। अरे मान लो ने जच्चा हार दे, आज तक की कौन जच्ची कदी कदी कौन करवाया प्रायवाची में, वो की मान लियो बुलाई, आज तक प्रायवाची कौन कराया मैं कदी, पहली बार ही कराया है। थारे भाई दोगे ठीक है, क्योंकि आंगा अर्थ निकालना सीख जाओ, बिंग बाद में ऑटोमेटिक प्रायवाची, नहीं तो आने कितना रटो की रटे आदि, रात गोस्वामी, रात हिमांग, मृगांग, कला निधि जो भी है, ठीक है। अब देखो सूर्य, सूर्य तभी होगा जब दिन आएगा, दिनकर यानी दिन को करने वाला, दिवागोर्थ भी दिन हुए, दिवाकर, दिन का स्वामी कौन है, सूर्य है, क्यों तो बुढ़ी हो रही है कि सारा लियो, तो अब पहली घटना बता रही था सारा लेने, तेरे की हो रही है, तो अब आइए आगे किए बेरो 10 दिन 15 दिन क्यों गैप लगो। दिनेश यानी दिन का स्वामी कौन है, चंद्रमा, तो दिनेश भी कैस का, सॉरी सूर्य भी अर्थ निकाल लो, दिन प्लस इस दिन का स्वामी सूर्य हो गए। दिनेश, भास्कर, भास्कर का अर्थ होता है रोजाना, जो रोजाना आता है वो भास्कर, दैनिक और भास्कर है, दैनिक और डेली। हाँ, अब दिनकर, दिवाकर, मार्तंड ओके है, मार्तंड का अर्थ होता है मृत प्लस अंड, मरा हुआ है जो अंडा, यानी सूर्य अलग है, मरेड़ो ये तो भी है कि अंडो ही तो है,
भी मरा हुआ अंडा तो नाम के पड़ गयो मारतन। दिन में वो एक मणि के समान दिखाई दे तो आप दिन मणि भी कैस का कौन कैस का। सूर्य के पास किरणें हैं हजारों, किरणों की एक माला है। किरणों को हिंदी में बोलते हैं अंशु। अंशुमाली कैस का, किरणों की जिसके पास मालाएं हैं अंशुमाली। कितनी किरणें, हजारों किरणें इसके पास। सहस्र, सहस्र का अर्थ होता है हजारों, अंशु माने किरण और समास कर दो संधि कर दो सहस्रांशु। हजारे हैं जिसके पास किरणें, वो हो गया सूर्य। और के प्रायवाची अर्क का अर्थ भी सूर्य होता है, हरि का अर्थ भी सूर्य होता है। गुरुजी हरि और सूर्य के मेल हो, हरि का बहुत अर्थ निकले, ठीक है निकले। देखो एक तो हरि का अर्थ विष्णु है, कौन बोलेंगे? हरि और हरे, हरि हर में कौन सा समास है? कौन बेरोनी कद पड्डोगा थी है? हरि और हर, एक तो हरि का अर्थ होता है भगवान, एक हरि का अर्थ होता है बंदर। बंदर हरि, हरि ने हरि को हरि रूप दिया। सुनेड़ो कदी अलंकार दिया तो लागे ही कोनी। हरि ने हरि को हरि रूप दिया। क्यों? नारद जी का नाम सुनेड़ो। नारद, हाँ नारद मुनि। नारद जी कोई कन्या पसंद आ गई, बिंगो स्वयंवर हो रही और ब्यावड़े की सोच ली। अब सकलो आपा सुना को नहीं, अब स्वयंवर माड़ा क्यों गाले तो बाज के गयो हरिकल। हरि कौन हो गया? विष्णु। विष्णु को भगते बोले वो थार लो हरि रूप दियो। विष्णु भगवान सोचो को भगतरो तो बिगड़ गयो, गलत रास्ते पर चाल गयो। और तथास्तु, क्योंकि हरि को अर्थ के वह बंदर ही हुए। नारद जी ने शक्ल मिल गई बंदर की, स्वयंवर में चलिया गया। आई बा नाड़ा गए काटे बा क्या मंगा ली तो बंदर माड़ी और गए माड़ा गालती रूसियो। स्वयंवर कैंसिल करवा दियो, बोलो और कराओ गलती हो। 3 बार तो स्वयंवर कैंसिल करवा दियो। फिर कोई सारे बैठे बोले तेरे मुंह तो देख ले जागे पानी में। कद इन्ने मैंने उछल कूद मचाई, जागे देखियो वो मुंह बंदर। जब नाराज हो गए विष्णु भगवान ने श्राप दे दियो, मैं जिया लुगाई खातर तड़पियो भी तू तड़पे वो बंदर है नहीं, एक दिन तेरी बंदर ही सहायता करेगा। और 20 श्राप के कारण ही फिर भगवान विष्णु ने अवतार लेना पड़े राम को, जब सीता खातर तड़प फिर बंदर सहायता करे। तो हरि को अर्थ एक बंदर भी है। तो हरि का अर्थ विष्णु भी होता है, हरि का अर्थ बंदर भी होता है, और हरि का अर्थ सूर्य भी होता है। रह जैसी की अमृत और विष का क्या है? विष को तो विष हो गयो जहर। महादेव ने कालकुट विष को पचा लिया था। कालकुट जहर नहीं बोले भगवान शंकर, पियो नहीं वो। गरल माने के वे लड़की को नहीं वे गरल माने, जहर वे। हाँ, कालकुट गरल को पचा लिया था। गरल वो गरल GIRL, वो इंग्लिश को कोई मतलब ही को नहीं अपने है। ये गरल, इसका अर्थ भी क्या होता है? अभिलाषा है, आकांक्षा है, मनोरथ है, कामना है। अप्रायवाची इच्छा का लिखो, इच्छा, अभिलाषा, कामना, मनोरथ। आन लग रही आवाज? इच्छा, अभिलाषा, कामना, मनोरथ, अरमान। मारकर ही छेदी है। मुराद, हसरत, लिप्सा भी लिख लियो, लिखो तो। जो बाजगे ले आए एक मार्कर ले आओ।
इतना काम चोर है। शाही बरेड़ी है गुरुजी, शाही बरेड़ी है सारा सारा एक सैके मार कर दियो कई गुरुजी कम से कम शाही बरगेत राख ले करो नहीं कह दे करो बरेड़ी को नहीं शाही बरेड़ी है हैं? मुराद का गए हसरत नॉर्मल है ही कर दियोगा। देखो दानव, दानव नाम सुने, दानव क्या बोले? राक्षस ने। ये लो राक्षस दनु से ही बना है वैसे ये शब्द। देखो रात के प्रायवाची के आगे अगर आप चर शब्द लगा देते हो तो वो ऑटोमेटिक ही राक्षस के हो जाते हैं, क्योंकि राक्षस भूत प्रेत चोर ये रात को चलते हैं। यानी रजनी चर, निशा चर है। सुर का अर्थ क्या होता है? सुर का अर्थ होता है देवता, और जो देवता नहीं है वो भाई, जो देवता नहीं है वो असुर हो गया। असुर का मतलब फिर क्या हुआ? राक्षस। अब देखो देवता में पंगो कुण राख तो राक्षस भी, देवता ने परेशान कौन करता? ऐ तो करता, बार बार में अवतार लेना पड़ता। इसका मतलब ये हुआ ये देवताओं के स्थायी दुश्मन है। दुश्मन को हिंदी में बोलते हैं अरि, कल बताया था ना। तो सुरों के दुश्मन है सुरारी, हो गया सुरारी। बाग गेड़ा हो गए, बाग को नहीं वेगी गार्डन है। और के नाम है बगीचा, हाँ उद्यान, उपवन। वन नहीं होगा उपवन होगा, वन से छोटा होता है ये। वन नहीं होगा उपवन होगा। इसके अलावा गुलशन, नॉर्मल छोटा छोटा है तो यही करते होगा, थे भी करते होगा। लिख लिया आगे, लिख लिया, ठीक है लिख ले। देखो बाद में लिखवा कोई बात। ऊंट, ऊंट जो शब्द बना है वो बना है उष्ट से, उष्ट से ही तो बना है ऊंट। ऊंट की गर्दन लंबी होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है महाग्रीव। बड़ी है जिसकी गर्दन, पेट भी बड़ो है, लंबोष्ट, लंबा है जिसका उष्ट, लंबोष्ट। ये दोनों भी ऊंट की प्रायवाची है, लिख लो। आनंद, खुशी, मजा, मोद, प्रमोद, आह्लाद माने भी खुशी वगैरह वह लड़ी। लुप्त, चल रहा तो उल्लास कह तो कह दिया, ये ले उल्लास। प्रायवाची है, लिखने ही जल्दी लागी रहे। इंगत के पूछे, कौन पूछे? चलो देखो, अश्व का अर्थ क्या होता है? घोड़ा। घोड़ा बाजी मारता है, बाजी है। इनका मूल स्थान ऐसा माना जाता है कि सिंधु क्षेत्र था, इस कारण इनका नाम क्या हो गया? सेंधव है। बाजी, सेंधव, गोटक भी बोले भैया। हाँ अच्छो क्या बोले? चुनो तुरंगे। इतना इंटेलिजेंट कौन है? इतना इंटेलिजेंट बच्चों कौन आए क्लास में? एक मतलब लोग पढ़ रहे हैं, अपनी हालत खराब है। कोई नहीं, पढ़ ली घणो टाइम है, हर 2 साल बाद आओ। हाँ
आकाश, नील गगन तले धरती का प्यार पले, गगन, जमी देखूं कि फलक देखूं। एक तो फलक हुए 500 रीजनिंग के अंदर होता है फलक, एक तो फलक वो है, एक फलक का अर्थ आसमान भी होता है। इस पूरे आकाश को लोगों ने एक संज्ञा दे दी, किसकी? शून्य की, कि ये शून्य है। पूरे आकाश को ये एक तरीके से उपाधि दी हुई है। आकाश को आसमान भी बोल सका, कौन बोल सकांगे? यार क्या बात है, बिल्कुल व्योम भी बोल सकते हैं। ख गो ले, क्यों बोले? वैसे ख भी बोल सकते हैं, और जी ख किया। जैसे जय का अर्थ क्या होता है? जन्म लेना। वैसे ही ख का अर्थ आकाश ही होता है, और गय का अर्थ होता है गमन करने वाला। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है क्या? खग, क्योंकि ख का अर्थ होता है आकाश, गय का अर्थ होता है गमन करने वाला। जो आकाश में गमन करता है वो खग हो गया। आकाश में तारा ही तारा है, इसलिए आप इसे तारापथ भी बोल सकते हो। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष आकाश ही तो वह है, तो इतो क्यों सोच रहे हो? अंतरिक्ष लिख लो। हाँ, अंबर वे नहीं, अंबर आकाश आसमान है, इंगा ये बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी, EARTH, पृथ्वी के पर्यायवाची कई बार पूछ लेते हैं, ज्यादा कोई टफ नहीं है, TUFF। नॉर्मल है, NORMAL। नो टेंशन, NOTENSION। बैठ जाओ बिटू पापा, धीरे धीरे चाल गया आवे। इन्हें देख लियो। पृथ्वी को मेदिनी भी कहा जाता है। मधु और केटव नाम के दो राक्षस थे, बड़े शक्तिशाली थे। एक दिन भगवान विष्णु के पास चले गए मधु और केटव, और विष्णु भगवान को युद्ध के लिए ललकारा। विष्णु भगवान युद्ध में पराजित हुए। तब मधु और केटव ने विष्णु भगवान से कहा कि मांग हमसे कुछ, यानी विष्णु कह रहे हैं राक्षस मधु केटव। तो विष्णु भगवान बोले ठीक है, ले बताओ थे मरोगा क्या? वरदान मांगना कह रहे, वरदान मांग ली, बोले बताओ मरोगा क्या? बोले मरांगा तेरी जांगा के बीच में फंसा के मान मार सके थे, बाकी मैं मरा को नहीं। भगवान विष्णु आप ये जांगा फैलाई, दोनों मार दिया। तो मधुगोज को मेदो नहीं शरीर, मधु बोलो लंबो चौड़ो, बिंगो शरीर पूरी पृथ्वी पर फैल गयो। इन वजह पृथ्वी मेदिनी नामू विभूषित होगी। इलान देनी अपनी हालरिया हलुराय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। इला क्या न बोले? पृथ्वी नहीं बोले, इला। पृथ्वी सब कुछ धारण करती है, इसीलिए इसे धरणी भी बोलते हैं, दरित्री भी बोलते हैं, और मही भी बोलते हैं। इसके गर्भ में सोने चांदी बहुत आभूषण है, इसीलिए पृथ्वी को वसुंधरा भी कहा जाता है। वसुंधरा, वसुंधरा पृथ्वी बोले, पृथ्वी का पर्यायवाची है वसुंधरा। सुर संत हेतु वसुंधरा पर आए थे। वसुंधरा का अर्थ होता है पृथ्वी। हिरण्य किसका पर्यायवाची था? है सोने का था, पीछे लिखाया था मैंने। और जिसके गर्भ में हिरण्य हो वो हिरण्य गर्भ हो गया, यानी जिसके गर्भ में सोना हो सोना है कि नहीं? पृथ्वी के गर्भ में है, तो बोल सकते हैं रत्न गर्भ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके गर्भ में क्या है? रत्न भी है पृथ्वी के गर्भ में। अब देखो, नॉर्मल हो गया धरती, धरित्री, इला, मेदिनी, वसुंधरा, हिरण्य गर्भ। एक इसका पर्यायवाची है अचला।
देखो अचल पर्यायवाची और किसी का है, अचल और अचला। चल का अर्थ होता है चलना, एक अर्थ होता है नहीं। चल का अर्थ होता है चलना, एक अर्थ होता नहीं। पुराने समय में लोग ये मानते थे कि पर्वत चलता नहीं है, अचल है वो, और ये पृथ्वी स्त्रीलिंग है तो इसके लिए क्या शब्द प्रयोग कर दिया, अचला। आएगी समझ में? यानी अचला तो पृथ्वी का है और अचल पर्वत का है। यानी जैसे बात करें नग, नय का अर्थ होता है नहीं, गय का अर्थ होता है गमन करना। जो गमन नहीं करे वो क्या है, पर्वत। आप पर्वत इनके पृथ्वी के पर्यायवाची को के आगे अगर धर लगा देते हो, क्यों? क्योंकि पर्वत को धारण कर रखा है किसने, पृथ्वी ने। पृथ्वी के पर्यायवाची के आगे अगर धर लगा दे तो वो ऑटोमेटिक पर्वत के हो जाते हैं। इलाधर, महीधर, धरतीधर, मतलब पढ़ेंगे सेल, हाँ, और सेल के आगे जा लगा दूं तो पत्थर का अलग चीज होती है, पाहन, पूजा हरी मिले, पत्थर ये अलग चीज है, पर्वत अलग चीज होती है। प्रस्तर, प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर, ये अलग चीज है, और पर्वत अलग चीज होता है, पत्थर अलग चीज होता है। सेल किसे बोलते हैं, सेल बोलते हैं पर्वत को, और सेल के आगे मैं जा लगा दूं तो पर्वतों से कौन निकलती है, नदी। तो सेलजा किसका पर्यायवाची हो गया, जा का अर्थ होता है जन्म लेना, जय का अर्थ जन्म लेना है, लेकिन ये स्त्रीलिंग होने के कारण मात्रा लग गई जा की। सेलजा पार्वती का भी पर्यायवाची है। कहते हैं कि पार्वती का जन्म भी पत्थरों से हुआ था, और उसने ये घास फूस जो पत्ते वगैरह खाए थे, पत्तों को बोलते हैं अर्पण, अर्पणा भी कहा जाता है पार्वती को। तो सेलजा वैसे पार्वती को भी बोला जाता है, और सेलजा नदी को भी बोलता है। तरुणी यानी नदी, तरंगिणी, तरुणी, नदी का छोटा मोटा पर्यायवाची। के बात हुई, कटसी गई है, सरिता भी बोल उसका नदी। कोयल सी बोलिए, कोयल, देखो कोयल ने काक भी बोले। वैसे काक का अर्थ क्या होता है पता है क्या, कौवा। कोयल को काक सुता बोलते हैं, क्यों? सुता का अर्थ क्या होता है, पुत्री। काक का अर्थ क्या होता है, कौवा। कौवे की पुत्री कैसे हुई? यो ज्यादा समझदार हुए कौवो, एडवांस में ज्यादा हुए। नॉर्मल थे रोटी घेर दो को नहीं आवगो, गोबर में जाए चांस दे देगो। क्यों? वो कहे रोटी में तो जहर भी है उसके, गोबर तो फिल्टर है, मतलब बिम पर तो संदेह होने को सवाल ही पैदा को नहीं हुए। अब बायडा की भी अक्ल निकल जाए, बिया एकाक्ष बोले, एकाक्ष, एकाक्ष का अर्थ क्या है, डाल के दिए नया कौन देना, शाही डाल दियो और भलाई कामचोर भूत बैठे है, नयो दिए शाही फेरी कौन डल लिए। काक चलो कोई नहीं, अब तो दिखाऊंगा। एकाक्ष अर्थ है जिसकी एक आंख है, कागले एक आंख होगी, आंख तो दोनों ही है इसके। अगर यहां देखेगो नहीं, सिर्फ पिल्ली दिखो, यूं कौन दिखे, ऐसे करते ही इधर वाली से दिखेगा इधर, क्योंकि इन बेचारा कोई छोटो है और पीछे चले जाए, मतलब आंख की पुतलियों पीछे चले जाए, इन जो दिखेगो नहीं, इसीलिए इसे बोलते हैं एकाक्ष दबाक्ष, यानी जो एक आंख का है। लेकिन भाई साहब होशियारी के मामले में सबसे एक्सपर्ट है, इंगी भी अक्ल काट ले कौन, कोयल अक्ल किया निकाले, काक सुता इंग बजू बोले। कागले कौवे की डिलीवरी हुए, मादा कौवा, कोयल की डिलीवरी एक ही टाइम हुए, आंख एक रहे। अब जिया कौवे के दो
2 अंडा हो गया। ये कोयल क्या करेगी, अपने 2 अंडे इसमें लाके रख देगी। अब भाई साहब ने पतो तो लाग गयो कि आपा तो 2 ही जमया, 2 एक्स्ट्रा। अब अंडा फोड़ कौन सके, आप रसीद माजिया चौकी खेचल करेगो। अब सिक्योरिटी थान बेरो ये कौवे की सिक्योरिटी जेड सिक्योरिटी मावे, क्योंकि वो नजदीक ही कौन फन देखी नहीं, कोई जानवर ने भी कोई आदमी नहीं कौन जान दे। अगर पेड़ पर चढ़ने लाग गया नहीं तो ही रोड़ो मचाना चालू कर देगा। बाहर निकल गया चूजा 2-4 महीना बाद, फिर कौन पिछाना, पहचान फेरी को नहीं हुई, दोनों काला है भी, आ भी तो काली है श्यामा भी, इन्हें भी तो श्यामा बोले काले रंग की। अब बेचारा लास्ट में बोले जब समझ में आई तब वो बुड्ढो की उठ गया। आ भाई ज्यादा 1.5 शानो बने नहीं आ गया, लोग टाबर पाड़ दे वे। कोयल को श्यामा भी कहा जाता है, बसंत के आगमन की सूचना यही देती है। बसंत दूत, दूत का अर्थ होता है संदेश देने वाली, यानी बसंत ऋतु का संदेश कोयल ही देती है। कोयल बोलने लगी। कोयल को वन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इसे वन प्रिय भी कहा जाता है, जिसे वन प्रिय हो। कोयल, काक, काकसुता, श्यामा, बसंत दूत, वन प्रिय, पिक। एक तो वह पिक, एक वह पीक। बड़ो पीक हुए नहीं, वो तो थूक हुए, पान को थूक को नहीं हुई, पीक। छोटे पिक का अर्थ क्या होता है, कोयल। रैजासी के याद, रैजासी। एक और बता दू लास्ट, सोना दिया सुनार को, पुराना टाइम की शायरी है। पायल बना दिया, पायल ही बनाओगे भी, सोना ही पायल थोड़ी बने, बनने करके के बने। सोना ही पायल कद पेरिड देखी के, चांदी की तीर। सोने को संस्कृत में क्या बोलते, स्वर्ण। शाबाश, स्वर्ण हारे, सोना हो गया। कंचन सा बदन, कंचन सा बदन मतलब सोने जिसो बदन, तो कंचन का अर्थ क्या होता है, सोना ही होता है। बाकी है पर हेम, हाटक, हिरण्य, तीनों का अर्थ सोना ही होता है। लिख लो। कान भी कौवे नहीं बोल दिया, कानो तो हो गयो। गंडक, कुत्ता, कुत्ता है गरारी, कुतिया। शाबाश। गंडक, कुत्ता। 12 बरस कुकर जिए, 13 बरस सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। की खातर का आइडिया, हमीर देव चौहान के लिए। कुकर का अर्थ कुत्ते की उम्र होती है 12 बरस, यानी कुकर भी बोलेंगे, स्वान भी बोल लेते हैं इसे। कह रहा सुनक। डॉगी बॉल्स क्या होंगे, इंग्लिश नाम कौन बोल्स का, संस्कृत वाले बोल सकते हैं आप। मृगारी, मृग का अर्थ क्या होता है, हिरण को नहीं, में हरिण, में हिरण शुद्ध नाम होता। अच्छा तेरे कहें थोड़ी हुए, हरिण होता है, हरिण, क्योंकि इसका पहले नाम मृग था, हरि का ध्यान आकर्षित किया इसने, और उसके बाद में इसका नाम हो गया हरिण, यानी हरि से बना ये। हिरण अशुद्ध होता है, हरिण होता है शुद्ध नाम, हरिण। मृगारी यानी अरि का अर्थ होता है दुश्मन, मृग का अर्थ होता है हिरण। हरिण का दुश्मन है, जैसे जी दिखियो दिखता है ओ करके कह लो जब, तो है गंडकड़ा का प्रायवाची है। कुत्तो, गंडकड़ो, स्वान, सुनक, मृगारी। रह जैसी के ध्यान में है। गन्नो देखेड़े थारो, गन्ना लंबो सारो लट्ठो है, कंठाम ले ले बोलाई। गन्ना, गन्ना को बोलते हैं ईख, इक्सु भी बोलते हैं, ऊख भी बोलते हैं, और पोंडा भी बोलते हैं गन्ने को।
ईक, इक्सु, ऊक और पोंडा गन्ने का पर्यायवाची है। दा पर्यायवाची ऑफ गन्ना। दिया गया नाम लिख लिया। एक और कौन सो बताऊं, आलो कौन सो है? गणेश का देवता सागे देवता तो बहुत ही जी। गाय, गाय को हम शॉर्ट में गो भी बोल देते हैं और रत्तीरी सुरभि भी बोलते हैं इसे। सुरभि छोटी का अर्थ सुगंध होता है और बड़ी सुरभि। यस, विप्र धेनु सुर संत हेतु प्रभु वसुंधरा पर आए थे। धेनु, धेनु का अर्थ गाय होती है। पैवैसनी ओके नाम पड़ गया गुरु जी। पै का अर्थ क्या होता है? दूध होता है। तो दूध को देने वाली हो गई, वे हमें दूध पिलाती है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? गौरी भी बोलते हैं इसे। बाकी गौरी और किसे बोलते हैं? गौरी पार्वती को भी बोलते हैं, गौरी पुत्र गणेश। और गौरी वैसे गाय को भी बोलते हैं। लिख लो। देखो पर्यायवाची जितना भी बने डायनबांग को सेम ही अर्थ निकलेगा हमेशा। जी हां, आप ब्राह्मण का पर्यायवाची देखा तो मन थे पृथ्वी का पर्यायवाची बताओ। भू, भूमि, दरा। चल ठीक है हाँ, बाकी मैं बताया डावे ठीक है। देखो एक तो द्विज बहुत बार पूछा गया। द्विज दो तीन चीजों को बोलते हैं। द्वि का अर्थ होता है दो, जय का अर्थ होता है जन्म लेना। जो दो बार जन्म लेता है वो द्विज है। जैसे पक्षी, पक्षी दो बार जन्म लेगा। एक बार तो मां के गर्भ से अंडे के रूप में, फिर अंडे से बाहर आता है, यानी दो बार हो गया ये। पक्षी को द्विज कहा जाता है। दांत, दांत दो बार जन्म ले, तीन बार भी ले शायद, 100 साल बाद में एक और निकले बता कोई, बाकी दो बार मान लीजिए अमूमन। कभी दांत भी कितनी बार जन्म लेते हैं? दो बार। दांत भी किस में आएगा? द्विज में। चंद्रमा, एक महीने की प्रोसेस में दो बार। चंद्रमा दो बार ही तो है, एक बार समाप्त फिर दोबारा शुरू। तो चंद्रमा भी किस में आएगा? द्विज के। ये पीछे कई बार आ गया, निम्न में से द्विज। ब्राह्मण को भी क्या कहा जाता है? द्विज, क्योंकि एक बार मां के गर्भ से जन्म ले, दूसरी बार जब जनेऊ धारण करें तब बताते हैं ब्राह्मण का दूसरा जन्म है। तो ब्राह्मण भी किस में आएगा? द्विज के अंदर। ब्राह्मण जो है ना, उनको पृथ्वी पर देवता के समान बताए गए। अब आप पृथ्वी के पर्यायवाची के आगे देव लगा दो, वो ऑटोमेटिक ब्राह्मण के हो जाएंगे। ये लगा दिया नहीं? सुर माने के वे देवता ही वे। भूसुर, सुर मान देवता, भूसुर लगा दो चाहे भूदेव लगा दो, एक ही बात है। पृथ्वी के पर्यायवाची के आगे अगर देव लगा दिया ना तो ऑटोमेटिक किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? ब्राह्मण के। विप्र धेनु सुर संत हेतु प्रभु वसुंधरा पर आए थे। कई बार नाम कौन सुने? ब्राह्मणाओं जब भी सम्मेलन है तो वही नाम मिलेगा, विप्र सम्मेलन। विप्र का अर्थ भी क्या होता है? ब्राह्मण। अगर जन्मा, यानी चार जातियों की जब उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई थी ब्रह्मा जी के मुख से। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अग्रजन। वह जैसी जाना है ऑप्शन ही निकालना पड़ेगा। हाँ भी, वो भी यहाँ गयो, यहाँ गयो, इन तरीकों। अब वो जरूरी थोड़ी है, कोई पृथ्वी का पर्यायवाची का आगे देव लगा सके। वो मेदिनी देव कर दे, मेदिनी भी किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी की। दरादेव भी तो कर सके, तो वो अर्थ निकाल लियो। ख का अर्थ क्या होता है? ख का अर्थ होता है आकाश, खगोल। खगोल नहीं बोलते क्या? भूगोल का विलोम, पर्यायवाची। जा पुड़िया, तू क्या? जा तू क्या? इनको खड़े करो दो जनाई। पुड़िया मुंह बा आखिरी पुड़िया खड़ा के नहीं। ₹5 लागे रहेगी। कौन सुधरे हो? कोई नहीं, लाजाज की बात है, मैं क्यों कहूं? तो अरे खे माने वे आकाश। गए का अर्थ होता है गमन करना, जो आकाश में गमन करता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, थे कहते गुरु जी हवाई जहाज भी तो आकाश में गमन करे। ये पर्टिकुलर किसके लिए हो चुका है?
पक्षी के लिए हो चुका है। यानी ख का अर्थ आकाश, गय का गमन करना, पक्षी। द्विज आएगी। विहग का अर्थ होता है स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाला। नभ किसका पर्यायवाची है? आकाश के पर्यायवाचियों के आगे अगर आप चर लगा देते हो ना तो वो ऑटोमेटिक ही किसके हो जाएंगे? क्योंकि आकाश के अंदर कौन गमन करता है? पक्षी। अंड का अर्थ क्या होता है? अंडा। जय का अर्थ क्या होता है? जो अंडे से जन्म लेता है। पक्षी तो ले अंडा जन्म, शेर वगैरह थोड़ी ले। क्या हो गया? पक्षी को। पंखेरु यानी जो पंखों से उड़ते हो, पंखेरु किसका हो गया? पक्षी का। तो अर्थ तो थाने निकालना ही पड़ेगा। गौरी पुत्र गणेश, गौरी पुत्र है तो गौरी किसका पर्यायवाची होगा? गौरी पर्यायवाची इसका है, गौरी पुत्र गणेश। विनायक आराम कर देगा। गज हाथी के समान, लंबा है जिसका उदर, मोटा ज्यादा लंबोदर कहने लग गया। गण, गण होता है समूह, उन समूह का वो मालिक है। एक दंत क्यों है? कौन सी साइड वो टूटेड़ है? वक्रतुंड महाकाव्य सूर्य कोटि संप्रभ है। वक्र का अर्थ होता है कौन तोड़ो दांत? परशुराम जी, परशुराम जी तोड़ दियो दांत। शिवजी को इन तरीके की कहानियां, शिवजी को मिलना आया परशुराम जी और गणेश जी आगे खड़ा कर रखा। शिव जी कभी एंट्री ना होने दी अंदर, कभी मैं भक्ति भावना में लाग रही हूं जो भी। अब गणेश जी बारह खड़ा, परशुराम जी आया, गणेश जी मना कर दियो, कभी मन तो इजाजत दे रही है, मां कौन जान दियो। अब परशुराम जी ने आगे गुस्सो फरसो मारो फेंक के, तो भी फरसे की इज्जत रखने खातर ही, क्योंकि परशुराम जी भी बड़ा भगता शिव जी का, फरसे की इज्जत रखने खातर ही बाप को एक दांत तुड़वा लियो है। इंगी वजू नाम के पड़ गयो एक दंत। वक्र का अर्थ क्या होता है? टेढ़ा। तुंड को अर्थ क्या है? सूंड वे टेढ़ो सूंडे। वक्र तुंड क्या पर्यायवाची हो गयो? वक्र तुंड महाकाव्य गणेश जी को। दांत को तो है 10 से रदन काटना, द्विज दंत है तो नॉर्मल है की कोई। देवता का जितना पर्यायवाची बने बंग कोई न कोई अर्थ। जिया कामदेव थारा नाम सुने है? कामदेव जी को सुनेडो है नहीं? हाँ सारा वो सुनेडो है, बाकी उनके सुनेडो है नहीं सुनेडो है। ओ कौन बेरो के एक दंत कौन तोड़े, लेकिन ओ बेरो है कामदेव जी इसका है नहीं। ए भी एक देवता बताशु, काम भी बताशु, बारह मिली तुमन काम भी बताऊंगा क्या काम हो। ए मुना जब एक्टिव हो जाए नहीं कहीं काम है ओ अण पूछेगी। देखो ए देवता अंग के पीड़ो अमृत पीड़ो। अब हो के भगवान शंकर के करियो भक्ति में लीन हो गया और भगवान शंकर की भक्ति चाला करती कई साल तक। एक राक्षस उत्पात मचाना शुरू कर दियो और भी राक्षस ने एक वरदान हो कि वो राक्षस शिवजी और पार्वती के जबकि संतान होगी नहीं, बिना आता ही मरेगो। अब शिवजी भक्ति भावना लग रहे हैं कई साल तक चले। राक्षस उत्पात मारना और कोई याद को उनकी वरदान हो कि शिव और पार्वती के जो संतान होगी, पहली संतान कौन है? कार्तिक के, उसके हाथ से मारा जाएगा। वो बाइडन कोई टेंशन कोई नहीं, शिवजी भक्ति भावना में लाग रहे। सारा देवता जाके रिक्वेस्ट करी, शिवजी की आंखें कौन खुली? भक्ति भावना। बोले अब क्या करा? जद बाज गया कामदेव जी ने बोल महाराज थे कांटो काट को। कामदेव बोले यार ठीक है भी देवता खातर जरूरी भी और राक्षस उत्पात मचा रखे, लेकिन मैं शिवजी छेड़ू मेरी गारंटी कौन देगो? भाई शिवजी ने अगर मैं बांगी भक्ति भावना बाधा पहुंचाऊंगा तो मेरे पर भी तो आपत्ति आस के। जद बोले भी और तो क्या करा? पार्वती बोली भी मैं गारंटी ली, मेरे कहीं तो मान ही सी और क्यों मैं मानने नहीं माने। अब कामदेव जी जागे मारा 2-4 ठुमका। कामदेव जी को पत्नी के नाम हो रति, रतिपति। पत्नी के नाम पर हो जाए बहुत आसान है तो नाम लक्ष्मीपति। लक्ष्मी किसकी पत्नी का नाम है? विष्णु, तो विष्णु को पर्यायवाची ऑटोमेटिक की। अब देखो रेवती की पत्नी को नाम बलराम, तो रेवती पति कह दो, रेवती रमण कह दो, लक्ष्मी रमण कह दो, क्योंकि रेवती के साथ कौन रमण करेगा? बलराम ही करेगा। दूसरी की मजा है। कामदेव जी ठुमका मारे,
अब मारता है भगवान शंकर की खुल गई आंख और तीसरी आंख एक खुलेड़ी है बस। खुलता ही कामदेव जी बस खत्म। कामदेव को खत्म करने वाला एक ही व्यक्ति था, बाकी कामदेव किसी से समाप्त। काम अब क्यों हो, वो तो देवता हो, शिव जी भस्म कर दियो। अब पार्वती बोली महाराज मेरो तो वचन और गयो, मैं ही कहो बेचारे नींद, अरे इन पाछो जीव तो करो थे। बोल जीव तो क्या करो, तो शरीर तो बढ़ चुकी है, खत्म हो गयो। तो बोल फेर ही किया, तो बोल ठीक है। अब के बाद में कामदेव जिंदा जरूर रहेगा, लेकिन किसके रूप में? अनंग। अनंग कामदेव का प्रायवाची अनंग का अर्थ होता है जिसके अंग नहीं। कामदेव अब भी है, लेकिन वो जन्म लेता है मन में, इसीलिए इसका नाम है मनोज। वो मन में जन्म ले, कदी ले ले, रात ना आधी रात में जन्म ले ले और मान लिया हो। मन है प्लस जय यानी मनोज। मनोज किसका? मनमंथ, यानी जो मन में जन्म लेता है वो किसका प्रायवाची हो गया? कामदेव का। पर्वत, पर्वत पहाड़ एक ही बात है। अचल देखो, ए का अर्थ क्या होता है? नहीं। चल का अर्थ जो चलता नहीं, पर्वत चाले थोड़ी की दी, अचल हो गो। अगर अचला हो जाए तो अचल तो पर्वत का है, ठीक है आपकी मान ली। अगर अचला हो जाए तो हाँ, अरे पुराने समय में लोगों को नहीं पता था पृथ्वी घूमती, लोग यहां सोचता शेष नागपट्टी केड़ी है बी टाइम कौन पतो पृथ्वी घूमे, अब पतो है तो वैज्ञानिक क्यों गए। उस समय लोगों को नहीं पता था कि पृथ्वी घूमे कौन घूमे के लफड़ो है। तो अचल तो बोला पर्वत ने, अचला आगे मात्रा लाई जब स्त्रीलिंग खातर, पृथ्वी स्त्रीलिंग है तो ये अचला किसका प्रायवाची है? पृथ्वी का प्रायवाची है। गिरी बताई देगा। भू का अर्थ होता है पृथ्वी, दर का अर्थ होता है धारण कर रखा, यानी पृथ्वी ने धारण कर रखा है पर्वत को। भूदर महीदर, पृथ्वी को प्रायवाची अगर दर लगा दो ऑटोमेटिक ही किसके हो जाएंगे? पर्वत के हो जाएंगे। नए का अर्थ क्या होता है? नहीं। गए का अर्थ क्या होता है? गमन करना। जो गमन नहीं करता कौन है? पर्वत है। मही किसका प्रायवाची है? अरे भूमि के प्रायवाची के आगे दर लगा दो ऑटोमेटिक ही हो जाएंगे पर्वत के। भूदर महीदर धरणी दर कोई लगा दो चाहिए, ठीक है। पार्वती, शिवा क्योंकि शिव की पत्नी है तब नाम क्या हो गया? शिवा। गौरी ठीक है। उमा नाम है। भवानी भी बोले, भवानी भी, सारी देवियां ने बोले कि नहीं कह इसको। गिरी का अर्थ क्या होता है? पर्वत। जय का अर्थ क्या होता है? जन्म लेना। लेकिन पार्वती स्त्रीलिंग है तो आ की मात्रा लग गई। गिरिजा बताते हैं भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए कुछ ये मानते हैं, जैसे भूमिजा किसका प्रायवाची है? कहते हैं कि सीता का जन्म भूमि से हुआ था, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? भूमिजा। इसका जन्म बताते हैं पर्वतों से हुआ, जैसे इसका पार्वती का एक प्रायवाची अर्पणा भी है। भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए बताते हैं तपस्या की, तब घास फूस अर्पण बोले पत्ता में वह खा के जीवन यापन करेंगे, वजह नाम की हो गयो अर्पणा। गिरिजा। सेल का अर्थ क्या होता है? चट्टान। सुता का अर्थ क्या होता है? पुत्री। पर्वतों की पुत्री या चट्टानों की पुत्री एक ही बात होगी। बांदरो। हे कपि, रामायण में देखेड़िए बिंगमा नाम कपि, जी आप थान पूछ लेकर कपीस किसका प्रायवाची है? कपि का अर्थ होता है बंदर, इसका अर्थ होता है देवता, बंदरों का देवता। वैसे तो आप हनुमान जी को कह सकते हो, लेकिन भी रामायण में कपीस कौन है पता ही? बांदरांगो बी टेम राजा कुणो, रामायण में सुग्रीव। रियलिटी देखा नहीं तो कपीस प्रायवाची हिसाब से तो सुग्रीव को होना चाहिए, लेकिन आप क्या क्या मानने लग गया? हनुमान जी को प्रायवाची के कर दियो? कपीस कर दियो। मरकट आराम बता देगा, वानर बता दो। ये पीछे पूछा था शाखा मृग किसका प्रायवाची है? इसका अर्थ निकालोगे तो बंदर ही निकलेगा। शाखा क्या न बोले? पेड़ ने बोले। मृग हिरण। जैसे हिरण धरती के ऊपर उछल कूद मचाता है, वैसे पेड़ के ऊपर कौन मचाता है? हो गया मेरे। अब क्या प्रायवाची दो रहा है? गढ़ दो रहा है, कौन को दो रहा है? पढ़ना पड़ेगा। पंचानन भी बोले। 5 है जिसके नाखून, गंडकड़े के भी 5 हुए, शेर के भी 5 हुए। शेर वह की है जंगल को राजा हुए,
भी जंगल का राजा है। जंगल के प्रायवाची के आगे आप राजा लगा दो, राज लगा दो, ऑटोमेटिक ही किसके हो जाएंगे? जैसे वन राज। मृग किसे बोलते हैं? हिरण। हिरण का शिकार यही करते हैं, हिरण को राजा भी हुई है। मृग अरी, कुत्ते ने कैसे कांपा, कुत्तों भी दुश्मन हुए हिरण को, दिखना चाहिए बस। मृगेंद्र, मृग प्लस इंद्र, यानी हिरण का राजा कौन हो गया? शेर। मृग का राजा कौन हो गया? शेर। हरि के तो बहुत नाम है, बताया था पहले भी। हरि का अर्थ, हरि ने हरि को हरि रूप दिया, हरि का अर्थ भगवान भी है। कौन सा भगवान है? हरि। हर, हरि, हर तो है भगवान शंकर का, हर हर महादेव, और हरि है भगवान विष्णु का। हरि इसे भी बोलते हैं, हरि बंदर को भी बोलते हैं। केसरी, केसरी भी सुगंध ने भी बोला, और केसरी क्या अंगो भी है, बालांगी बजू बता, केसरी नाम पड़े। सर्प, बॉन्ड कर दू, नाग लपेटा खावे आधी आधी रात में, नाग को अर्थ भी किए। वैसे नाग का अर्थ हाथी भी होता है, ध्यान रखना। हाथी को भी नाग बोलते हैं और इसे भी नाग बोलते हैं। अहि भुजंग, नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तानर की का गति जो रहत नित नारी संग। आयोगे समझ में? पहले बता दूं, कबीर जी को कह मेरे कौन कह दो, क्योंकि कबीर जी ने ऐसे ऐसे दोए कहे। अगर आज वो दोए कह दे, आज अगर कबीर होता ना, तो कबीर पे इतने केस होते कि कबीर कभी सुलझा ही नहीं पाता, क्योंकि कबीर ने कभी किसी को बख्शा नहीं। हिंदू, मुसलमान, औरत की नहीं कौन बख्शे, ओ औरतां खातर कहे डेमो, नारी की जाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तानर की का गति जो रहत नित नारी संग। यानी इसका अर्थ है नारी की झाई परत, यानी लुगाई की परछाई मात्र से भुजंग सांप अंधा हो जाता है। कबीरा तानर की का गति जो रहत, क्या सत्य है ये? कबीर जी मुना कबीर जी आवे, गलत कौन कहे गया? इसका अर्थ यह हुआ कि औरत की परछाई मात्र से सर्प अंधा हो जाता है। भुजंग अंधा कब होता है? अगर प्रेग्नेंट महिला को कोई सर्प देख ले तो तुरंत अंधा हो जाएगा, एकदम 101% शाश्वत सत्य बात है ये। भुजंग, भुजाएं ही जिसका अंग है, बुझाइए, हाथ तो ही को लिंग है, तो बुझाएं ही जिसके अंग है, कौन हो गया? सर्प। विष को क्या कर रखा है? विषधर हो गया। फणी, ठीक है, ना आ गई। उर माने हुए हृदय, उर, गय का अर्थ क्या होता है? जो हृदय से गमन करे, कौन हो गया? सर्प। ब्रह्मा जी, पुराणों से विधान ब्रह्मा जी को ही हो, विधाता ब्रह्मा जी नहीं बोले, विधि और विधाता दोनों किसी के नाम है, ब्रह्मा जी के। चार है जिसके मुख, चतुरानन। ब्रह्मा जी की कोई पूजा करता है? ब्रह्मा जी का भक्त नहीं मिलेगा आपको कोई। ब्रह्मा विष्णु महेश में विष्णु के भक्त मिलते हैं, शिव के मिलते हैं, लेकिन ब्रह्मा की कोई पूजा नहीं करता। ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया था। अलग अलग स्टोरिया को फुर्सत बताओ कौन दियो, अब कौन टाइम को नहीं, 5 मिनट बची है, अब बता दे। 4 मुख दिए। स्वयं का अर्थ क्या होता है? खुद, जो खुद ही उत्पन्न। ब्रह्मा जी माता पिता वे रहे थे, तो ये क्या है? ये स्वयंभू है, जो स्वयं ही उत्पन्न हुए थे। प्रजापति यानी प्रजा का पति, प्रजा को पालन करने वाले कौन है? ब्रह्मा जी। बहुरा, प्रजापति, ब्रह्मा जो प्रजापति। बहुरा, बहुरो को नहीं वेगे, बहुरो मधु को इकट्ठा करने वाले, यही मधु को जो अली कली शिव बंदे आगे को नवाल। एक तो अली बड़ी मात्रा है, बड़ी मात्रा वाला तो होता है सखी, सहेली, और छोटी मात्रा वाला अली होता है बहुरा। 6 जिसके पैर है, बहुरा 6 पैर होएगी, 6 ही होता होगा जल्दी पड़ी होगी। महादेव जी, शिव बेरो है, शंभु बेरो है, शंकर पतो है। पशु का अर्थ क्या होता है? पशु, पशुओं का स्वामी यही तो है, पशुपति नहीं बोली जाए। देखो, शिव जी एकमात्र ऐसे देवता है जिन्हें भूत प्रेत भी पूजते थे और आदमी भी पूजते थे। शमशान भूमि के अंदर आपको सिर्फ भगवान शंकर का ही मंदिर मिलेगा, क्योंकि भगवान शंकर को भूतनाथ भी कहा जाता है, भूतेश भी कहा जाता है। भूतनाथ का अर्थ क्या हुआ? भूतों के नाथ, क्योंकि आदमी भी पूछते थे, इन्हें भूत प्रेत भी पूछते थे। भूतेश, भूतों के क्या है? ईश, भूत प्लस ईश। त्रिनेत्र पता ही है, हर का पता ही है। नीलाकंठ कद हो गया? अमृत मंथन का टाइम अमृत भी निकले और जहर भी निकले, तो अमृत पीना रही तो कोई समस्या ही को नहीं, लाइन लाग रही मेरे गई,
लेकिन जहर कौन पिए तो बड़ा देवता मिल गए शिव जी ने, और महाराज थे यहाँ और भी, और भोला था ही बेचारा प्यादी थे महादेव हो करे जहर प्यादी प्याता कंठ के हो गया नीला, इंग बजू नाम के पड़ गयो नीलकंठ। राजा के वे राजा होता है जनता का मालिक, आदमियों का मालिक ही तो है। या फिर राजा कौन होता है? राजा भूमि का स्वामी होता है, यानी जो भूमि थी वो राजा की तो है, उसको पालने वाला उसका पति कौन है? राजा है। भूमि के पर्यायवाची के आगे अगर आप पति लगा देते हो तो वो ऑटोमेटिक ही किसके हो जाएंगे? और आदमियों के पर्यायवाची के आगे भी अगर आप पति लगा देते हो, ईस लगा देते हो तो ऑटोमेटिक किसके हो जाएंगे? भूप भूमि से बना है। नरपति आदमियों के पति राजा होता है। नरेश नर प्लस ईस यानी आदमियों का राजा कौन हो गया? राजा। महीप भूमि से बना है, मही भूमि का पर्यायवाची। नरेंद्र नर किसे बोलते हैं? आदमियों को, आदमियों का स्वामी कौन है? राजा। महींद्र मही किसे बोलते हैं? पृथ्वी, पृथ्वी का स्वामी यही है। महीपाल पृथ्वी को पालने वाला राजा। विष्णु जनता का अर्धन जनार्दन चक्र है जिसके हाथ में। रमा विष्णु की पत्नी का नाम है तो रमेश हो गयो, रमा प्लस ईस यानी लक्ष्मी का पति विष्णु। चार भुजाएं विष्णु गए। गदाधर गदा को धारण कर रखा है, गदाधर हनुमान जी भी कैसका गदाधर तो हनुमान जी भी है। दामोदर दामोदर बताते पेट की कोई गांठ होती है उस हिसाब से नाम पड़ा है कोई दामोदर। हनुमान जी का पवन का पुत्र हो गयो, महावीर कर दोगा। वज्रांग हाँ वज्र के समान है जिसके अंग। सूर्य पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? हनुमान जी या पहला लास्ट ऐया। जब शिव जी हनुमान जी चला गया, सूर्य मुंह में ले लियो, बीटे में इंद्र आगे के मारियो। वज्र के प्रहार से कोई बच नहीं सकता, लेकिन हनुमान जी पर ज्यादा असर को नहीं, वजह इनका नाम क्या हो गया? वज्रांग यानी वज्र के समान है जिसके अंग। वज्रांग धीरे धीरे होते होते क्या बन गया? बजरंग यानी वज्रांग को ही बने बजरंग। मारुति मारुत शायद इनके पिता का नाम था, मारुति हो नहीं? अरे पवन पुत्र तो अलग है, लेकिन अंजनी के पति को क्या नाम हो? शायद मारुति था, मारुति था ना। केसरी जी तो केसरी नंदन हो मारुत हवा का पर्यायवाची, शायद हवा की वजह से पड़ा है। हाँ अंजनी सुत हो जाओ, मारुत नंदन मारुत का पुत्र। बस